जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। कल मेरे पास एक कॉल आया, हमारे एक सेना के जवान हैं, उनकी वाइफ का। उन्होंने बताया कि सर, हमारे बैटरी कमांडर जिन्होंने हमारे क्वार्टर का, फैमिली क्वार्टर में, वो फौज में अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो बोले सर हमारे क्वार्टर का बिजली पानी बंद कर दिया, और जो नज़दीकी दुकान है, जो कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, उनमें आउट ऑफ बर्न कर दिया कि कोई भी इस जवान को या इसकी फैमिली को साग सब्जी कुछ भी सामान नहीं देना है, और कहा है कि जल्दी क्वार्टर खाली कर दो 24 घंटे के अंदर, वरना तुम्हारा सामान बाहर भिजवा दूंगा। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी इसमें डालूंगा। लेकिन उससे पहले ये एक चेतावनी है ऐसे अधिकारियों के ऊपर। कोई बड़ा मामला नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि छोटी सी बात पर और खुद का दिमाग नहीं लगाकर किसी दूसरे ने बता दिया, उसके ऊपर चलना। जब हम सेना के कभी अधिकारियों से बात करते हैं, और मुझे भी पता है बहुत से रॉयल अधिकारी भी हैं, और बहुत बोलते ना कि एनडीए फाइट कर कितना टफ, अब्दुल कलाम जैसे 7 वर्ग में एनडीए क्लियर नहीं कर पाए थे, मतलब इतना टफ वो करके, एनडीए करके, और फिर वो रैंक लगाते हैं। लेकिन जो वास्तव में ग्राउंड में लगाते हैं या हकदार होते हैं, वो तो, या रॉयल खानदान के होते हैं, वो तो ऐसी हरकत करते नहीं है। लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि 18 अफसर पकड़े गए थे, पैसे के बलबूते पर भर्ती करते थे, या किसी के बाप का जैक है, कोई जनरल का लड़का है, कोई पता नहीं किसका है, जैक के बदौलत ऐसे गधे भी भर्ती हो जाते हैं जो अफसर लायक थे नहीं, लेकिन बोलते हैं जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसे गधे आरामखोर बन जाते हैं जो दिमाग नहीं लगाते, चमचों के कहने से। ये केस में एक चमचे ने एक बात कह दी, उसके बाद वो जेशो साहब के पास गई, एसएम साहब के पास, और उन सब ने मिलकर कंपनी कमांडर, और उस कंपनी कमांडर गधे ने, बैटरी कमांडर ने दिमाग नहीं लगाया कि मैं जवान से भी पूछूं कि बात क्या है। बस उन चमचों ने कहा और बोला ठीक है, इसका खाली करवा दो क्वार्टर। तो मैं फिर कहता हूं, रविंद्र फौजी, सेना तो मेरे रग रग में बसी हुई है। मैं नहीं कहता कि सेना पर एक खराब है। सेना के अंदर ऐसे कुछ गधे आ चुके हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं मालिक हूँ। मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो कंपनी कमांडर हो, बैटरी कमांडर हो, या कोई ब्रिगेड कमांडर हो, या जर्नल हो, ये सेना किसी के बाप की नहीं है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अगर आपको हुक्म चलाना है ना, तो खुद की सिविल कंपनी खोलो और वहां बढ़ो मालिक। क्योंकि ये चमचे इनको कह देते हैं कि साहब आप ही माई बाप हो और आपका हुक्म ही बस फाइनल है। ऐसा नहीं है। जवान जेसीओ और अफसर तीनों से मिलकर बनी है हमारी सेना, और ये जवान इसकी रीढ़ की हड्डी है। जो तुम ये मेडल लगा के घूमते हो ना छाती पे और कंधे पर रैंक लगा रहे हो, इसमें 90% योगदान इन जवानों का है। तुम सोच रहे हो कि एनडीए फाइट करके क्वालिफिकेशन से तुम्हें रैंक मिलता हो। अगर ये जवान अच्छे नहीं होंगे, जवान लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो तुम्हें रैंक तो छोड़ो, तुम उस कुर्सी के लायक भी नहीं हो। और उन्हीं जवानों को तुम तंग करते हो। कुछ तो मात्र साला 10-20 हज़ार बचाने के लिए जवान से ये ऊंट पुलिस और कुत्ता घुमाना ये काम कर रहे हैं। ये तो छोड़ ही नहीं रहे घटिया लोग, और ऐसे तानाशाही फरमान और कर रहे हैं कि जवान का बगैर किसी बात से सिर्फ चमचों ने कह दिया कि क्वार्टर खाली। अब मैं पहले आपको बात बता देता हूँ, और मैं फिर कहता हूँ कि मेरे एक उस्ताद गाने गाते थे, मुझे आज भी याद है, टीएस नायक सुबीर सिंह, जो हमारे एक सीओ साहब थे, वो भी बहुत खुश होते थे उस गाने से, और बहुत से लोग भी कुछ चिढ़ते भी थे चमचे। वो कहते थे कि फौज है आलीशान मगर चमचों से परेशान। सबसे ज़्यादा हमारे बीच में ही बोलते हैं ना, घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू। ऐसे गांडू है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए, जैसे कई बार आरपी सेक्शन होता है, छोटी छोटी चुगलियाँ, अपने ही जवानों की चुगलियाँ करके और उस अफसर को गाइड करता है। और फिर वो गधा बिना सोचे समझे, वो ये नहीं देखता कि इसने कहा है तो सही है, तो मैं एक बार उसके ऊपर विचार कर लूँ। वो गधा भी उस गधे के उसमें आ जाता है। मैं खुद कहता हूँ, हमारे एक अधिकारी कहते थे
एक आरपी सेक्शन वाले को जब हौलदार बनाना था तो बोला साहब मैं तो फिट हूँ, मेरे को बनाओ सब कुछ, मैंने आपकी इतनी सेवा की। तो उसने बोला जब तू जवानों का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। ये मुझे आज भी याद है कर्नल कारगी साहब जो खुला बोलते थे कि जो जवानों का नहीं हुआ वो मेरा क्या हुआ। उन्होंने ऐसा जो खिड़की खोलते हैं ना भाग कर, उन्होंने बंद कर दिया था खिड़की खोलना कि भाई मैं अपना आप खोलूंगा, काम करो। तो ऐसे भी लोग हैं जो काम की वैल्यू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद ही गधे हैं, जिनको ना तो काम का पता, रैंक तो लगा ली, कुर्सी पे बैठ गए, लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता, जो चमचे गाइड करते हैं उन पे चलते हैं। इस मामले में ये जवान जहाँ रह रहा है क्वार्टर में, इसके पड़ोस में जो एक और जवान का क्वार्टर है, उसकी फैमिली प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट थी, इसी जो अभी 14 तारीख गई है, कल परसों ही, उस 14 तारीख को ग्रहण था। तो ग्रहण में भाई कई लोग क्या, ज़्यादातर हम गाँव से बिलोंग करते हैं, जवान मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, हम सारे नियम कानून फॉलो करते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। मैं नहीं कहता कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म भी है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, सभी धर्म के जवान अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। गांव के लोग हैं ज़्यादातर, और गांव की हर एक परंपरा को निभाते हैं। तो ग्रहण के मामले में किसी ने बता रखा था कि ग्रहण में प्रेग्नेंट फैमिली है तो रोटी मत बनवाना, आप ग्रहण में किसी दूसरी से, पड़ोसन से बनवा लेना। अब उसने पड़ोस में बताया तो उसकी वाइफ वहाँ उसके वो खाना बनाने आ गई। अब इस बात की रिपोर्ट एक चटकचूट या आरपी सेक्शन का था या कोई भी, उसने किसी एनजीओ को दी। उसने उस जवान को फ़ोन किया कि यार क्या चक्कर है, तेरी फैमिली उसके क्वार्टर में जाती है। मतलब एक गलत कमेंट्स उस पर किया, तो उसने अपने सीनियर जैसे को बता दिया कि साहब देखो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और वो तो ग्रहण था इसलिए मेरी फैमिली गई थी, कोई ये तो है नहीं कि भाई मेरे से पूछा था, उनकी उसकी वाइफ को पता है। तो सीनियर जैसे ने बोला यार छोटी सी बात है, हालांकि जयशु साहब ने इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उस चमचे ने एसएम को बता दिया, फिर एसएम ने भी बुला लिया इसको कि भाई तेरी फैमिली उस क्वार्टर में क्यों गई। तो इसने एसएम साहब को बता दिया, बात कंपनी कमांडर तक पहुंच गई। एसएम साहब ने कंपनी कमांडर को कह दिया, या उसने पता नहीं कहाँ घुमा फिरा के, तो कंपनी कमांडर ने बुला लिया। अब हालांकि बंदे ने कहा कि मैं तो ये कहा कि सब ये गलत कमेंट्स कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। मतलब बंदा वहाँ पहुंचा, लेकिन उल्टा वो कह रहे हैं कि अब इसको गेड़े में लो, इसकी फैमिली वहाँ क्वार्टर पे क्यों गई, दूसरे के क्वार्टर पे जाती है, ये है फलाना तिगड़ा, ऐसा उल्टा सीधा लगा। अगर उल्टा उसी फैमिली को ब्लेम करके बोल दिया कि 24 घंटे में क्वार्टर खाली करा दो इसका। इतनी सी बात किसी के क्वार्टर पे सिर्फ हेल्प करने के लिए चलेगी। अरे तुम्हारे तो जो कितने ही हमारे जवान तुम्हारे घरों में खाना बना रहे हैं, तुम्हारी टॉयलेट तक साफ कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को खिला रहा है, कोई तुम्हारी दूध, कोई तुम्हारी सब्जी ला रहा है। 50% फौज इन अफसरों की अय्यासी में लगी हुई है। तुम्हारी मेडमें मन चाहे जब पार्टियां कर रही हैं उसमें वेटरगिरी करवा रही हो जवानों से। वो नहीं देखता एक जवान की फैमिली ने किसी ने मदद कर दी तो उसको तुम कह रहे क्वार्टर खाली कर दो। ऐसे फरमान कि इसका सब्जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स में इसको सब्जी नहीं देगा, कोई राशन नहीं देगा, और बिजली पानी बंद कर देंगे, नहीं मानेंगे तो क्वार्टर से सामान फेंका देंगे। इस तरह के घटिया, मतलब वो जो सुनने में आता है ना, वो अफगान में कहाँ वो जारी करते हैं आदेश कि ये कर दो, तानाशाही, उस तरह के आदेश हमारे कंपनी कमांडर महोदय, बैटरी कमांडर दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग में अभी नहीं डाल रहा हूँ। अगर उनका क्वार्टर खाली कराया गया तो उनकी रिकॉर्डिंग, बंदे की रिकॉर्डिंग और बाई नेम ऐसे तानाशाह जो किंग जोन की तरह, इनको तो वहाँ भेज देना चाहिए, या काबुल कंधार में भेज देना चाहिए, वहाँ जो ओसामा बिन लादेन की जगह दे देनी चाहिए इनको। तो अभी आप लोग तय करें कि सही है या गलत, और गलत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बावजूद भी हम कई बार इन छोटी चीज़ों को कि भाई सेना का नाम नहीं खराब हो, इसलिए मैं नाम नहीं डालता हूँ। लेकिन अगर मजबूर करेंगे तो उस पर क्वार्टर खाली कराते हैं तो कल बाई नेम इसी चैनल रविंद्र भुजी एक्स आर्मी आरटीएफ में ऐसे गद्दी को एक्सपोज करना जरूरी है, जो जिस कुर्सी पर बैठा है वो कल पता नहीं क्या फरमान जारी कर दे। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।